कौन सुखी रह सकता है। अक्रूर जी से भगवान ने कहा, चाचा जी हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया, ताकि इसलिए तो आपने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब कंस के रहते हुए मथुरा में भला कोई खुशी रह सकता है, सुखी रह सकता है? कोई भी सुखी नहीं रह सकता। अक्रूर चाचा ने कहा, प्रभु इसी कंस रूपी कैंसर का इलाज करवाने के लिए ही तो मैं आपके पास आया हूँ। और सारा षड्यंत्र जब अक्रूर जी महाराज ने भगवान को समझा दिया तो भगवान ने कहा, चाचा जी ये षड्यंत्र किसी और को मत बता देना, नहीं तो यहाँ से निकलना असंभव हो जाएगा, वृंदावन से निकलना असंभव हो जाएगा। आप तो केवल मेले ढेले के ही चर्चा करना कि बस मेले में जाना है और कुछ मत बताना। अक्रूर चाचा ने नंद बाबा से कहा, बाबा मथुरा में मेला लगो है, आप आज्ञा करो तो कृष्ण बलराम को लेकर के मैं मथुरा चला जाऊं और इन्हें मेला घुमाए लाऊं। तो नंद बाबा ने कहा, मैं कृष्ण बलराम को अकेले नहीं जाने दूंगा, इन्हें मेला दिखाना है तो इनके साथ मैं भी चलूंगा, इनके साथ मैं भी चलूंगा। नंद बाबा ने पूरे वृंदावन में दुहाई लगा दी, जो मेला देखना चाहे सो सवेरे तैयार है जाए। गली गली में सबको सूचना पहुंचा दी। अब जो ये शब्द सुना कि गोविंद प्रातः काल मथुरा प्रस्थान कर रहे हैं, गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन के व्यवधान में पल के गिरने का भी वियोग इन्हें सहन नहीं होता, और आज गोविंद के जाने की चर्चा सुनकर के कैसे रह पाती गोपियां। एक दूसरी से सभी कहने लगी, बोली सखी तुझे पता है कल सुबह हमारे गोविंद मथुरा जाएंगे, मेला देखेंगे। दूसरी बोली, बहन यही चर्चा करने तो मैं तेरे पास आई हूँ। सब अपने घर द्वार छोड़े एक जगह पर इकट्ठी हो गई। अब तो यूं चर्चा करते करते रात्रि में गोपियों को नींद नहीं आई। चर्चा जब करती रही, रात्रि भर जागती रही, तब तक सवेरा हो गया। एक बोली सखी, जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वही होगा। न जाने ये विधाता कैसी कलम चला देता है, चाहे जैसा प्रारब्ध लिख करके तैयार कर देता है। दूसरी वो बोली सखी, विधाता तो हमने देखा नहीं, अब उसको कोसने से कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए तो ये अक्रूर ही क्रूर बन के आया है, ना ये आता और ना कहीं गोविंद के जाने का प्रश्न था। सारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम।
और इन दोनों आंखों को निकाल करके ये ले जाएगा। इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है। एक बोली बहन, मैं अपने रहते नहीं जाने दूंगी अथवा रथ के सामने लेट जाऊंगी। रथ को नहीं जाने दूंगी। और यूं चर्चा करते करते गोपियां बड़ी चिंतित होती हैं। प्रातःकाल नंद बाबा अपने व्रत ग्वाल वालों को साथ में लेकर के चलने की तैयारी करने लगे। तो भगवान से बोले, लाला चल हमारे साथ। तो भगवान बोले, बाबा आप अपना रथ लेकर के पहुंचो और मैं अक्रूर चाचा के साथ अभी आता हूँ, चिंता न करना। तुम पहुंचो और मैं अभी आता हूँ। तो नंद बाबा ने अपने जो ब्रज के ग्वाल वाल के जो बुजुर्ग हो गए थे उनको रथ में बैठाया और मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिए।